हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारे आप ठीक ही होंगे। अभी तो सारे घर पे बैठे हो और तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी का ये 4th वीडियो है। इससे पहले आप देख चुके हैं हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। और ये 4th वीडियो है हमारा। मैंने बोर्ड पे आपको ऑलरेडी लिख दिया है, दिस इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट टॉपिक इज योर इंडियन फिजियोग्राफी। बिफोर आई मूव ऑन टू एनीथिंग इस टॉपिक के रिलेटेड, पहले हल्का सा बोल दूं आपको, हमारे कॉन्टिन्यूसली हमारी जो टीम है वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, मास्टर्स की टीम, और सारे के सारे हमारे टीम अच्छे से काम कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी नए नए टॉपिक्स पे और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनते हुए आपके सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। इसीलिए मैं पहले ही वीडियो से पहले ही आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे वीडियोस को जरूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मोटिवेशन हमारी बनती रहे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड होते रहे। खैर, उसके बाद अपन अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बोल दिया, इंडियन फिजियोग्राफी। अब बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं आपको हल्का से बता देता हूँ चीज़ें कुछ इससे रिलेटेड। इससे पहले जो मेरे 4 वीडियोस आपने देखे हैं, ऑल्दो वो आपके इस पोर्शन पंचायत वाले एग्जाम के लिए या क्लास 4 के एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। मैंने आपसे वीडियोस में भी ये डिस्क्लोज किया बात, बट उस पोर्शन को पढ़ाने का मतलब था कि जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे आए तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूँ, जैसे अभी मैं बोलूँगा हिमालयस बने कैसे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ 2 प्लेट्स, तो आपके ऊपर से जाएगा व्हाट इज कन्वर्जेंस ऑफ 2 प्लेट्स, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो वो जब मैं अब इस वीडियो में वो कन्वर्जेंस वर्ड यूज करूंगा तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्लेट टेक्टोनिक वीडियो देख चुके हो कि कन्वर्जेंस सर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उन वीडियोस की वो रेलेवेंस थी। अब जो वीडियो आज का आपका वीडियो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे, इसको जरा ध्यान से देखना, बिकॉज यही है आपका मार्क फेचिंग वीडियो, ठीक है। जो भी आपको 5 to 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या जेके ज्योग्राफी से बनने वाले हैं, आगे वाले वीडियोस में वो सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो की बात करूँ तो इस टॉपिक में आपके 2 या 3 सवाल बनते ही हैं फिजियोग्राफी से हमेशा, जैसे व्हाट आर माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। व्हाट आर द माउंटेन्स प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से माउंटेन फीचर्स आते हैं, कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, वो मैं आपसे कवर करूंगा। इंडिया में हमारा माउंटेन स्ट्रेच कैसा है हिमालयस का, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पीक्स वगैरह तो चलो आपको पता ही होंगी, ठीक है, बट बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें जो नहीं बुक में मेंशन है वो मैं इसमें ज़रूर मेंशन करूंगा, क्योंकि बुक में कई चीज़ें उन्होंने नहीं दी हुई हैं। मैंने आपकी सारी बुक्स देखी हैं जो भी एसएसबी के एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत कम पोर्शन दिया है फिजियोग्राफी का, तो ज़्यादा फिजियोग्राफी का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और होपफुली आपको ये रेलिवेंट भी मिलेगा। खैर, हमारा पहला फीचर है व्हाट इज इंडियन फिजियोग्राफी। सो इंडियन फिजियोग्राफी बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं फिजियोग्राफी बोलूँ तो फिजियोग्राफी बेसिकली हिंदी में बोले स्थला आकृति, मतलब स्थल यानी जमीन और उसके ऊपर बनी हुई कोई भी फीचर, आकृति माने कोई भी फीचर। फॉर एग्जांपल माउंटेन इज अ स्थलाकृति, लैंड फीचर है, तो वो आपका इंडियन फिजियोग्राफी फीचर है। प्लेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे जम्मू में प्लेन रीजन है, पंजाब में प्लेन रीजन है, माउंटेन्स नहीं है, वो भी एक फिजियोग्राफी फीचर है। हमारे कंट्री के वेस्ट में हमारे पास थार डेजर्ट है, आप सब जानते हो, वो भी एक फिजियोग्राफी फीचर है। तो बेसिकली फिजियोग्राफी इज अ टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो हमारे पास इंडिया के अंदर कौन कौन से टोपोग्राफिकल फीचर्स है, कौन कौन से फिजियोग्राफी फीचर्स है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है गाइस। सो इंडियन फिजियोग्राफी में हमारे पास जो फिजिकल फीचर्स कंट्री के अंदर है वो मैं आपके सामने लिख दिए। द फर्स्ट फिजियोग्राफी फीचर हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द ग्रेट हिमालयस। द ग्रेट हिमालयस मतलब आपको पता है हमारा हिमालयन रीजन जो है नॉर्थ में हमारा वेस्ट टू ईस्ट, वो हिमालयस है। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी फीचर कंट्री के अंदर जो है वो है ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जितना भी हमारा पंजाब से लेकर असम गुवाहाटी तक के जो रीजन है वो प्लेन्स हैं, कैसे बने, क्या है, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट इज पेनिनसुलर इंडिया बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद हमारे पास कोस्टल रीजन्स पे जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके हमारे कोस्टल रीजन्स पे ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड दोनों पे हमारे पास कोस्टल प्लेन्स हैं, राइट, ये भी हमारा फीचर है। इसके बाद हमारे पास डेजर्ट्स हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है हमारा आपका द आइलैंड्स। हमारे पास 2 सेट ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान और लक्षद्वीप, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा क्या उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया, हमारा सबसे पहला फिजियोग्राफी फीचर है ग्रेट हिमालयस। तो लेट अस डिस्कस ग्रेट हिमालयस गाइस, ठीक है। सो ठीक है गाइस, सो हमारा फर्स्ट फिजियोग्राफी फीचर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, द ग्रेट हिमालयस है, ठीक है। अब ग्रेट हिमालयस बेसिकली व्हाट आर हिमालयस, क्वेश्चन अराइजेस, उसके बाद तो फैक्ट्स तो है ही है, व्हाट आर हिमालयस। अब आपने अगर मेरा वीडियो प्लेट टेक्टोनिक्स देखा है, ठीक है, विच इज द सेकंड वीडियो, अब उस टॉपिक में मैंने आपसे कहा था, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑल्दो उसका रेलिवेंस आपके क्वेश्चंस में नहीं है, बट उसका रट्टा मारने से अच्छा है कि हम उसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करें।
उस टॉपिक में, प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्लेट मूवमेंट्स के बारे में, व्हाट आर प्लेट्स। उसमें एक प्लेट मूवमेंट थी कन्वर्जेंस, अगर आपको याद होगा। कन्वर्जेंस माने दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, राइट। अब उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बनेंगी, ठीक है, तो बीच के जो सेडिमेंट्स होंगे, कोई भी सेडिमेंट्स या कोई भी रॉक स्ट्रक्चर्स या व्हाटएवर, जो भी दो प्लेटों के बीच का चीज होगा, वो अपने आप कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा और कंप्रेस होके फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हिमालयास जो है हमारे, वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, राइट गाइस। फोल्ड माउंटेन्स में जो ये वर्ड है बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स, व्हाट इज फोल्ड बेसिकली, मैं सिंपल बोल देता हूं आपको। एनी बेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज अ फोल्ड। फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको पेज, ये मैंने बेंड कर दिया, दिस इज फोल्ड, दिस इज अ फोल्ड, बेसिकली ये फोल्ड है। इस जगह पे भी फोल्ड, हम इसी चीज को बोल रहे हैं। एनी बेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ फोल्ड, ठीक है। सो फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली हमारे क्या है, ठीक है, जो कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट से बनने वाली फिजियोग्राफिक फीचर। यहाँ पे आपकी दो प्लेट्स थी, आपको याद होगा अगर उस वीडियो में, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, राइट। ये दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, राइट। बेसिकली यूरेशियन प्लेट स्टेशनरी है और मूव कर रही है इंडियन प्लेट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस के कारण, मूवमेंट के कारण सेडिमेंट्स कंप्रेस होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, राइट। और एक अपलिफ्टमेंट फोल्ड के रूप में हमें दिखना शुरू हो जाएगा, जो है हमारा हिमालयास। आई होप समझ आई होगी बात, ठीक है। व्हाट आर फोल्ड्स, एनी बेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाउ फोल्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स बेसिकली, राइट। सो उससे बनते हैं जो फिजियोग्राफिक फीचर्स बनता है, उसको आप माउंटेन, फोल्ड माउंटेन बोलते हो। हमारे पास कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया में, हिमालयास, राइट। अब हिमालयास की अगर हम बात करें तो ये फर्दर इनके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फोल्ड के बारे में बता दूं। ये भी आपका फिजियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या क्या है, राइट। ये हल्का सा मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। तीन चीजें हैं, तीन टाइप के फोल्ड्स होंगे आपके। सबसे पहले होगा यंग फोल्ड्स, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा होगा आपका मैच्योर फोल्ड माउंटेन्स। तीसरा आपका होगा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स या ओल्ड फोल्ड सिंपल, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं जिनमें प्लेटें जुड़ी नहीं है, दो प्लेटें मूव कर रही हैं, वो जुड़ी नहीं है, एक दूसरे से दूर है और उनके बीच में कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही हैं। अब जब वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि बीच के जो सेडिमेंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते जाएंगे, यानी कि माउंटेन की हाइट बढ़ती चली जाएगी। यंग फोल्ड माउंटेन्स वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जिनमें ड्यू टू still gap between the plates, mountains are continuously increasing or gaining height, वो आपके यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं। इसकी सिंपलेस्ट और सबसे अच्छी एग्जांपल ही है हिमालयास। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बोलोगे तो आपके पास एंडीज और रॉकीज बीसी कैटेगरी में आते हैं, बट खैर वो हमारा पार्ट नहीं है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। हमारे पास हिमालयास है जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है और वो कॉन्टिन्यूसली उनकी हाइट जो है वो गेन होती जा रही है, बिकॉज इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से भी पूरी तरह से नहीं जुड़ी। सेकेंड टाइप है आपका मैच्योर फोल्ड्स या मैच्योर फोल्ड माउंटेन्स। इसमें क्या होगा बच्चों कि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही है, राइट। सूनर और लेटर वो एक दूसरे से जुड़ेंगी, बिल्कुल जुड़ेंगी, एक टाइम पे आके बिल्कुल जुड़ जाएंगी। जब ये प्लेटें जुड़ गई तो माउंटेन की फर्दर हाइट नहीं बढ़ेगी, माउंटेन एक स्टैग्नेंट हाइट की स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद वो सिर्फ इरोजन से घिसेगा, मतलब वैक्सिंग होगा उसका, बट उसकी फर्दर हाइट नहीं बढ़ेगी। ये माउंटेन की स्टेज जो होती है ये कहलाती है आपकी मैच्योर स्टेज। इसमें आपके यूरोप के एल्प्स आ सकते हैं, ठीक है, यूरोप के एल्प्स आ सकते हैं, बट खैर अभी वो भी हमारी इस पार्ट में नहीं, क्योंकि इंडिया में मैच्योर की कोई एग्जांपल नहीं है फिलहाल हमारे पास। थर्ड स्टेज है आपके पास ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब ये क्या है, ऑब्वियसली मैच्योर के बाद ओल्ड बनेगा, कन्वर्जेंस होकर प्लेट जुड़ चुकी है, हाइट फर्दर तो बढ़ नहीं रही है बट इरोजन तो हो रहा है, रिवर चल रही है, बारिश पड़ रही है, तो माउंटेन की हाइट जो है वो धीरे धीरे कम भी होगी, ठीक है। बढ़ किससे रही थी, कन्वर्जन से, घटेगी किससे, इरोजन से। अब इरोजन जब माउंटेन की हाइट कम करता चला जाएगा, कई लाखों सालों में ये प्रोसेस होता है, तो माउंटेन की हाइट धीरे धीरे कम होगी। जब भी माउंटेन की हाइट 1000 किसी भी फोल्ड माउंटेन की, फोल्ड माउंटेन माने मैंने आपको बता दिया जो कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट से बने, किसी भी फोल्ड माउंटेन की हाइट 1000 मीटर्स या उससे कम हो जाती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। और बाय चांस हमारे पास ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में है, वो आपका फिजियोग्राफिक फीचर्स में भी मैं बताऊंगा बाद में। दैट इज योर अरावलीज। अरावली माउंटेन कहाँ पे है आपके,
वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैले हैं वो बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अरावलीज इज द टाइप ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए, आपके 4th क्लास या पंचायत के लिए नहीं, ये हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि फोल्ड माउंटेन्स में, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल इंडिया में कौन सी है? अरावलीज। यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयस आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? इन तीनों में से ये नन ऑफ द अबव पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है हमारा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिवीजन ऑफ हिमालयस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवीजन ऑफ हिमालयस में हम डिस्कस करेंगे कि हिमालयस जो वेस्ट से शुरू होते हुए ईस्ट की तरफ है, उनकी क्या हाइट है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में किस किस नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें जम्मू कश्मीर में हिमालयस है, तो जेके ज्योग्राफी का पोर्शन भी यहाँ पे कवर होता है। तो ये टॉपिक जो है ये आपका मार्क फेचिंग टॉपिक है, इस टॉपिक पे पूरा ध्यान देना है, इसमें कोई आपकी इग्नोरेंस नहीं चलेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन ऑफ हिमालयस, ठीक है गाइस। तो फिजियोग्राफिक फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डिवीजन ऑफ हिमालयस। मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक चार्ट बना दिया है डिवीजन ऑफ हिमालयस का। अब डिवीजन ऑफ हिमालयस बेसिकली क्या है? हिमालयस बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट कैसे फैले हुए हैं, किस किस स्टेट में किस किस नाम से जाने जाते हैं, ये कैसे, ये उनका बेसिकली वेस्टर्न ईस्टर्न डिवीजन क्या है। सो यहाँ पे मैंने आपका चार्ट में थोड़ा सा बता दूँ कैसा है। यहाँ पे मैंने वेस्टर्न साइड मार्क किया है और वहाँ पे मैंने ईस्टर्न साइड मार्क किया है। एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड पे हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आता है और एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको आप 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हो, राइट। सो लेट अस डिस्कस किया कि क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सबसे पहले एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड पे जो हिमालयस हमारा डिवीजन है उसको हम बोलते ही कश्मीर हिमालयस है। नाम याद रहेगा, ऑब्वियसली कश्मीर हिमालयस पूछेगा तो कौन सी स्टेट में, तो आप बता सकते हो इजीली कश्मीर, जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मैंने यहाँ पे इसका लेंथ और विड्थ हल्का सा आपको एलैबोरेट कर दिया। लेंथ वाइज कश्मीर हिमालयस जो है वो 700 किलोमीटर्स है और विड्थ वाइज ये 500 किलोमीटर्स है, राइट। एवरेज हाइट जो आपके इन हिमालयस की है वो बेसिकली 300 मीटर्स है, ठीक है। एवरेज हाइट, नॉट द हाईएस्ट मैं बोल रहा हूँ, एवरेज हाइट जो है सभी रेंजेस के मिला के वो 300 मीटर्स है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इन हिमालयस का, वो है दून। व्हाट इज बेसिकली दून? दून इज अ रीजन बिटवीन वैली बिटवीन 2 माउंटेन्स, 2 माउंटेन्स के बीच की घाटी को आप दून कहते हो, वैली को आप दून कहते हो, राइट। सो हमारे यहाँ पे दून्स भी हैं, जैसे उधमपुर जो हमारा एरिया है वो दून है, कश्मीर वैली भी दून में ही आती है हमारी, ठीक है। सो हमारे पास दून कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कश्मीर हिमालयस का है, वो है कारेवा सॉइल्स, कारेवा डिपॉजिट्स या कारेवा सॉइल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कश्मीर या कुछ पार्ट में हिमाचल हिमालयस में भी मिलने वाली है। ये जो सॉइल है बेसिकली, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सॉइल वाला पार्ट में ही जाएगा। जब मैं सॉइल्स ऑफ इंडिया डिस्कस करूंगा उसमें कारेवा भी मेंशन करके बता दूंगा कि क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर हिमालयस में फिलहाल इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते आता है वो आता है हिमाचल हिमालयस। हिमाचल हिमालयस स्टेट ऑफ हिमाचल में होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इसकी भी खासियत दून है, यहाँ पे भी दून वैलीज आपको बहुत मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इन हिमालयस का, वो है कि ये हिमालयस में आपको तीनों रेंजेस यानी ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस, ये तीनों रेंजेस आपको अच्छे से रिप्रेजेंट होती हैं, अच्छे से दिख जाती हैं कहाँ पे? हिमाचल हिमालय में। फॉर एग्जांपल आप जम्मू में हैं, आपको कभी भी लद्दाख के हिमालयस नहीं दिखेंगे ना, ग्रेटर हिमालयस नहीं दिखेंगे, या कश्मीर के हिमालयस दिखेंगे पर लद्दाख के हिमालयस नहीं दिख सकते आपको, राइट। बट आप स्टेट ऑफ हिमाचल में हैं, ठीक है, तो हिमाचल में आपको तीनों रेंजेस मतलब ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस तीनों के तीनों बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, राइट। थर्ड है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए कुमाऊं हिमालयस। अब ये कौन सी स्टेट में आते हैं? ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आते हैं, राइट। इसको याद रखिएगा, स्टेट ऑफ उत्तराखंड में रिप्रेजेंट करती है कुमाऊं हिमालयस को, राइट। अब इन हिमालयस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पिलग्रिमेज, मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे बहुत से पिलग्रिमेज एरियाज हैं, रीजन्स हैं। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बहुत सी इंडियन हाईएस्ट पीक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो है उसकी हाइट मैंने लिखी हुई है 7800 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली अबव द सी लेवल। उसके अलावा कुमाऊं हिमालयस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके हिल स्टेशंस लाइक मसूरी एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इन द लिस्ट है आपके सेंट्रल हिमालयस। फिर से मैं बता दूं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए पहला आपका आ गया कश्मीर हिमालयस, जम्मू एंड कश्मीर में है। हिमाचल हिमालयस हिमाचल में है, कुमाऊं हिमालयस उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल हिमालय। अब सेंट्रल हिमालयस जो है इनका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इंडिया से बाहर यानी नेपाल में आता है,
राइट। इंडिया में इन हिमालयाज का एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट आता है जो स्टेट ऑफ सिक्किम में है। अब स्टेट ऑफ सिक्किम रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल हिमालयाज को, ये याद रखिएगा। स्टेट ऑफ सिक्किम भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, पर वो पूर्वांचल हिमालयाज यानी नेक्स्ट हिमालयाज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंट्रल हिमालयाज। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि सेंट्रल हिमालयाज आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय? तो आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। अब इन हिमालयाज की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों इनकी ग्रेटर हाइट्स। जितने भी वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, वो इन्हीं रेंजेस में है, सेंट्रल हिमालयाज में। इनमें से सभी हिमालयाज जो हम डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं, विच डिवीजन रिप्रेजेंट हाईएस्ट रेंजेस? सिक्किम के, सॉरी सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंचनजंगा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दैट इज, मैंने इसकी हाइट भी लिख दी है 8586 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ये कंचनजंगा है, ये इंडिया में है, राइट। ये रिप्रेजेंट करती है कौन से हिमालयाज को? सेंट्रल हिमालयाज को, राइट। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी लिख दी है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, वो आपको पता ही है 8848 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है पूर्वांचल हिमालयाज। अब आपको ये याद रखना है कि सिक्किम स्टेट रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल हिमालयाज को और पूर्वांचल हिमालयाज रिप्रेजेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द 7 स्टेट्स को। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 7 स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स हैव वन ब्रदर इज सिक्किम। तो सिक्किम में आपके सेंट्रल हिमालयाज, 7 सिस्टर्स रिप्रेजेंट पूर्वांचल हिमालयाज। अब पूर्वांचल हिमालयाज की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इस बाकी हिमालयाज की मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट। इन हिमालयाज का ओरिएंटेशन या फॉर्मेशन वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, नॉर्थ टू साउथ है। मतलब बाकी हिमालयाज हमारे कैसे दिखते होंगे मैप में, ऐसे, और ये कैसा दिखता होगा? तकरीबन ऐसा, नॉर्थ टू साउथ, राइट। ये आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो इनका ओरिएंटेशन यानी पूर्वांचल हिमालयाज का ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में इसके डिवीजन ऑफ हिमालयाज के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं माउंटेन पासेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें माउंटेन पासेस में आपको मैं इंपॉर्टेंट पासेस डिस्कस करूंगा जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एक इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, 100% बनते हैं। ये है आपका माउंटेन पासेस बेसिकली। सो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ हिमालयाज, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिकली माउंटेन पास? सिंपल, 2 माउंटेन्स के बीच का रास्ता, ठीक है। नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन इज अ माउंटेन पास, ठीक है। सो अब माउंटेन, आपको एक रीजन से दूसरे रीजन जाना है, किसी माउंटेन पे, तो माउंटेन पे चढ़ के थोड़ी जाओगे। उन 2 माउंटेन्स के बीच का जैसे रीजन होगा, एक माउंटेन है, 2 माउंटेन, इनके जो बीच का रीजन होगा यही पास होगा आपका एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाने का, राइट। सो दिस इज बेसिकली माउंटेन पास। सो अब मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया आपके पास, ये जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, ये है आपके कश्मीर के, जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, जिसमें आपके नेशनल इंपॉर्टेंस भी आ जाएंगे और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के माउंटेन पासेस भी हैं, ठीक है। सो इनको जरा रट्टा भी मार लेना, वीडियो को ध्यान से देख लेना और इनको बेसिकली पॉज करके पढ़ लेना क्या क्या लिखा है मैंने बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला बनिहाल पास, ये आपका ऑब्वियसली मैंने बोल दिया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, किसको कनेक्ट करने जा रहा है? जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, बनिहाल पास इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बारलाचला पास, ये आपका इंटरस्टेट पास बोल सकते हैं उसको, ये कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन को, लेह रीजन को, ठीक है। थर्ड पास है आपका खारदुंगला पास। अब इसकी खासियत क्या है? ये लद्दाख रीजन में है, काराकोरम रीजन में है। इसकी खासियत क्या है? हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये। हाईएस्ट मोटरेबल पास मतलब गाड़ियां जहां से गुजर सकती हैं। हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री कौन सा है? खारदुंगला पास, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चंगला पास है, ये एक इंटरनेशनल पास है, याद रखना है। अपना चंगला पास जो है वो इंटरनेशनल पास है, क्यों है? क्योंकि ये लद्दाख को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लेता है कि विच पास इज सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम लद्दाख टू पैंगोंग, तो भी आप चंगला पास ही यूज करते हो। लद्दाख से पैंगोंग जाना है तो भी चंगला पास ही यूज किया जाता है, और लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है चंगला पास, ये याद रखना है। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज या पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास किसको कनेक्ट करता है? जम्मू श्रीनगर। पीर पंजाल पास जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। इस पर कौन सी सड़क बनी है वो आपको पता है, मुगल रोड बेसिकली, ठीक है। तो मुगल रोड आप जम्मू श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाते हो, कौन से पास से? पीर पंजाल पास। इसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू से श्रीनगर थ्रू मुगल रोड जा रहे हैं, तो विच पास से आप गुजरोगे? इनमें से किसी का ऑप्शन दिया है पीर पंजाल पास। सही क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट थंगला पास है, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने बता देता हूं आपको। ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है आफ्टर खारदुंगला पास। ये क्वेश्चन अगर विच इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, खारदुंगला पे कंफ्यूजन में नहीं जाना।
ये आपका सीधे थंगला पास, राइट। नेक्स्ट है जोजिला पास, ये भी आपका अपना स्टेट का इंपॉर्टेंट पास है। क्यों? क्योंकि ये श्रीनगर और लेह रीजन को कनेक्ट करता है थ्रू कारगिल। आपको कारगिल जाना है तो जोजिला पास से जाना है, आपको ले जाना है तो भी आपको जोजिला पास से जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनको जरा रट्टा मार लो, इसकी कोई भी वो नहीं है मेरे पास आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। इतने से तो हम अपने मेमोराइज कर ही सकते हैं फॉर द बेसिकली स्टेट जोग्राफी के लिए, जम्मू कश्मीर जोग्राफी के लिए पोर्शन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कुमाऊं हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज या और पूर्वांचल हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के माउंटेन पासेस अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस हैं वो मैंने बेसिकली आपको जो भी अपने डिवीजन ऑफ हिमालयास करवाया उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हिमाचल था, कुमाऊं, सेंट्रल और पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ही है जो मेन इंपॉर्टेंट पासेस आते हैं या आ चुके हैं एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ज़्यादा क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है इन जगहों पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले आते हैं मैंने वो ऑलरेडी आपके सामने मेंशन कर दिया, उसके बाहर आएगा भी नहीं कुछ भी आपको, ठीक है। इतना भी याद कर लेंगे तो बेटर है आपके लिए। हिमाचल हिमालय से शुरू करते हैं। हिमाचल हिमालय से मेरे पास दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं। एक है आपके पास रोहतांग पास, सुना हुआ नाम लग रहा है, बिल्कुल। रोहतांग पास जो है ये इंटरस्टेट पास है, ये हिमाचल को जोड़ता है बेसिकली जम्मू कश्मीर से, लेह रीजन से, ठीक है। सो इसकी खासियत है। दूसरा ये चिटकिला पास है, ये बेसिकली इंटरनेशनल पास है, ये हिमाचल को जोड़ता है तिब्बत से। बहुत इंपॉर्टेंट पास है स्ट्रेटेजिकली इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस को देखते हुए। नेक्स्ट आपके कुमाऊं हिमालयाज है। कुमाऊं हिमालयाज में मेरे पास आपके लिए दो पासेस है। एक इंपॉर्टेंट पास है लिपुलेख पास, ठीक है। ये उत्तराखंड को जोड़ता है बच्चों तिब्बत से, भी एक इंटरनेशनल पास है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि जो आपकी मानसरोवर यात्रा होती है वो भी बेसिकली लिपुलेख पास के थ्रू ही होती है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास नीति पास, ये भी इंटरनेशनल पास है हमारे पास कुमाऊं हिमालयाज में, ये भी आपका इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालयाज, ये सिक्किम में थे अगर आपको याद होगा तो। इसके कुछ पासेस है मेरे पास। एक है जलेपला पास, ये आपका सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पास, ये अभी न्यूज़पेपर्स में भी था, नथुला पास, सुना होगा आपने, याद रखिएगा। नथुला पास न्यूज़ में था कुछ समय पहले। ये सिक्किम को और या फिर इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है या चाइना से जोड़ता है, ऐसे भी होता है, बोल सकते हो। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट खासियत है, ये ऑफशूट है किसका? सिल्क रूट का। एंशिएंट सिल्क रूट जो हुआ करता था, किताबों में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिल्क रूट, एंशिएंट सिल्क रूट। तो ये नथुला पास जो है ये एंशिएंट सिल्क रूट का ही ऑफशूट है, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कुछ पासेस हैं जो पूर्वांचल हिमालयाज में है। अब पूर्वांचल हिमालयाज के अगर इंटरनेशनल माउंटेन पासेस होंगे तो वो फर्दर ईस्ट की तरफ होंगे, यानी कि बर्मा म्यांमार की तरफ, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले मेरे पास आपके लिए आ जाता है बोमडिला पास, ठीक है। ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है और ये जोड़ता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, ये भी इंटरनेशनल पास है। दूसरा मेरे पास आपके लिए पास है दिहांग पास, दिहांग पास, ठीक है। ये भी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है म्यांमार से, ठीक है। और लास्ट मेरे पास है लिखापानी पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये दोनों पासेस जो है ये बेसिकली हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इंटरनेशनल पासेस है, ठीक है। क्या ये हो गया हमारा सारा आज का टॉपिक का डिटेल्स बेसिकली जो मैंने आपसे डिस्कस किए। मैं हल्का सा एक रिव्यू देता हूँ आपको। आज हमने डिस्कस किया टॉपिक इंडियन फिजियोग्राफी, राइट। सो इंडियन फिजियोग्राफी में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे भारत में कौन कौन से फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं। जैसे ग्रेटर हिमालयास से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आएंगे और नीचे पेनिनसुलर इंडिया आएगा। दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट पे हमारे पास कोस्टल प्लेन्स रहेंगे। नीचे हमारे पास दो सेट ऑफ आइलैंड्स हैं आपके अंडमान बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप अरेबियन सी में। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम वेस्ट में एक डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट है, और लद्दाख में भी हमारे पास डेजर्ट है। वो मैं कंटिन्यूस नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ हिमालयास, आपने वीडियो ध्यान से देखना है। डिवीजन ऑफ हिमालयास से ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। डिवीजन ऑफ हिमालयास में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है जम्मू कश्मीर के बारे में, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस डिस्कस किए। ये चारों मैंने आपके सामने बोर्ड पे भी लिखे हैं, हिमाचल, कुमाऊं, सेंट्रल और पूर्वांचल। सेपरेटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट है वो है जम्मू कश्मीर के माउंटेन पासेस। उसमें से क्वेश्चन बने भी हैं पास्ट में और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको फिलहाल और कुछ पासेस के लिए और कोई किताब छांटने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने जितने इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो आपके साथ बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे और उन्हीं में से उनके बाहर आएगा भी नहीं सवाल आपको, ठीक है। खैर दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले फिजियोग्राफी फीचर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ,
ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब हमारे बढ़ाइए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलते हैं।